हेलो हाय स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे। अब क्लास 12 के सेकंड चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम के विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे। रॉबर्ट नर्सिंग होम क्या है? रिपोर्टाज गद्य विधा है जिसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रिपोर्टाज की दुनिया में बेताज बादशाह हैं और उन्होंने ऐसे छोटे छोटे घटनाओं की ऐसी रिपोर्ट की, ऐसा लगता है मानो हम उसी के बीच में हैं। तो रिपोर्टाज में रॉबर्ट नर्सिंग होम के विषय में कहा गया है। वहां पे दो ऐसी, जैसे हमारी नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा और जो कि फ्रांस की थी, और जर्मनी की मार्गरेट हिल, वो दोनों नर्स ऐसी थी जो निरंतर सेवा भाव से लगी रहती थी। उसी के विषय में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात लिख रहे हैं। मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। अर्थात मनुष्य ही दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य ही मनुष्य के बीच में अमीर गरीब की दीवार, धनी निर्धन की दीवार, अमीर गरीब ऊंच नीच की दीवार, इस संसार में क्या ईश्वर ने क्या किया? सबको समान बनाया। कोई भी ना धनी बनाया, ना कोई निर्धन बनाया, ना अमीर बनाया, ना गरीब बनाया। सबने एक मनुष्य के रूप में ईश्वर ने निर्माण किया। लेकिन हम ही हैं जो आपस में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, ऊंच नीच की, अमीर गरीब की। तो वो पूछ रहे हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम के जो लेखककार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, वो मदर टेरेसा से पूछ रहे हैं कि आप तो फ्रांस की हैं और ये जर्मनी की हैं, और ये घटना जब की है, ये कहानी जब की लिखी गई है, वह 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, जब जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय बम गिराया था। तो जो मार्गरेट थी वो कहाँ की थी? जर्मनी की थी, और ये कहाँ की थी? फ्रांस की थी। लेकिन दोनों में मित्रता का भाव बराबर था। तो कन्हैयालाल जी पूछ रहे हैं कि आप तब भी आप सिस्टर तब भी निवेदिता से बड़े प्यार से मिलती हैं, बड़े प्यार से रहती हैं, ये जानते हुए भी कि यह आपके दुश्मन देश की बेटी है। तब मदर टेरेसा कह रही हैं कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। अर्थात उस परम पिता की संतान, जब संतान इस दुनिया में आती है वो बराबर रहती हैं, लेकिन मनुष्य ही, हम मानव ही हैं जो अमीर गरीब ऊंच नीच देश का भेदभाव रखते हैं। अर्थात ईश्वर के लिए सब बराबर है। भाषा के भेद रहेंगे पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि वो जर्मनी की हैं, वो फ्रांस की हैं और हम इंडिया के हैं, लेकिन हम एक दूसरे के भाषा नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन क्या किस बल पे हम लोग मिल रहे हैं? यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अर्थात मानवता की जो ज्योति है, मानवता की सेवा करने की जो ज्योति है, वह सबसे बड़ी विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अर्थात अनगिनत भेद होते हुए भी जो मानव से मानव का प्रेम है, जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की विश्व बंधुत्व की जो भावना है, जो मानवता की जीत की भावना है, वह ज्योति सबसे अखंड ज्योति है। यह भेद भले है, लेकिन वो किसमें? सबको बराबर की नजर से देख रहे हैं। यह किस दीपक की ज्योति है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, या सेवा निरत जीवन की? जो मार्गरेट सिस्टर निवेदिता हैं वो जर्मनी की है और उनकी उम्र 80 साल के पार है। 80 साल की उम्र में लोग बिस्तर से नहीं उठते और क्या करते रहते हैं? आराम फरमाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन यह निरंतर दीनों की सेवा करने में लगी हुई है। तो उसमें आश्चर्यचकित होकर प्रभाकर जी कह रहे हैं, यह किस दीपक की ज्योति है जो इतनी प्रज्वलित हो रही है? अर्थात इनके अंदर ये कौन सी ऐसी ज्योति है जो जल रही है? ये वृद्ध नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जागरूक जीवन की,
क्या ये अपने जीवन के प्रति जो जागरूक है उसकी ज्योति है, या लक्ष्यदर्शी जीवन की, अर्थात जीवन में इन्होंने जो मानवता की सेवा करने का लक्ष्य बना रखा है उस जीवन की, या सेवानिरत जीवन की, अर्थात जो सेवा करने का संकल्प इन्होंने ले लिया है उस जीवन की, जो ये अखंड रूप से जल रही है, अभिवृद्ध नहीं दिखाई पड़ रही है। हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुए। हमारा आदर पूर्वक हम गीता में निष्काम कर्म की जो कहा गया है, निष्काम कर्म कर्माणि और अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोग हमेशा निष्काम कर्म की संज्ञा देते रहते हैं, उदाहरण देते रहते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। लेकिन सिस्टर निवेदिता और सिस्टर मदर टेरेसा, इन्होंने क्या किया, अपने कर्म में, अपने जीवन में उसको उतार लिया और उन्होंने मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पण कर लिया। उसी भावना को लेकर लेखक कह रहे हैं कि हम भारतवासी अपने ग्रंथ की बात को सिर्फ कंठ तक ही रख पाए, अपने जीवन में उतार ना पाए, लेकिन सिस्टर निवेदिता और मदर टेरेसा ने क्या किया, अपने जीवन में उसको उतारा और उसी को लेकर ये क्या कर रहे हैं, मानवता की सेवा। बच्चों फिर एक बार रिवीजन। प्रभाकर जी ने सिस्टर से पूछा कि आप फ्रांस की है, वो जर्मनी की है, लेकिन आप लोग प्रेम भाव से मिलती हैं। तब सिस्टर मदर टेरेसा ने कहा कि हम मानो ही एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, कि वो दूसरे देश की है, हम दूसरे देश के हैं, वो अमीर है, वो गरीब है, वो ऊंच है, वो नीच है, लेकिन हम क्या हैं असल में, परमपिता ईश्वर की संतान है जो बराबर हैं। अर्थात हम मानव ने एक दूसरे के प्रति दीवार बना रखी है, अन्यथा क्या है, हम सब समान हैं। भाषा के भेद रहेंगे पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अर्थात हम भाषा भले ही एक दूसरे की न समझ पाए, लेकिन जो मानवता की सेवा करने का जो लक्ष्य रखा है वो सबसे सर्वोत्तम है और वो निरंतर जलती रहेगी। अर्थात तीसरे पंक्तियों में प्रभाकर जी कहना चाह रहे हैं 80 साल की निवेदिता है, लेकिन वह बिल्कुल डगमगा नहीं रही है, वो वृद्ध नहीं लग रही है। तो क्या है, इन्होंने कौन सा ऐसा तेल अपने अंदर डाल रखा है जो निरंतर जल रही है? क्या वो अपने जीवन के प्रति जागरूक है? उन्होंने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, या सेवा भावना जो उनके अंदर है इस वजह से वह इतनी दृढ़ संकल्पित नजर आ रही हैं, एक निरंतर दीपक की तरह जल रही हैं। हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुए। अर्थात हम भारतवासी इस पंक्ति के माध्यम से प्रभाकर जी ये कहना चाह रहे हैं, आलस्य अकर्मण्यता का संदेश दे रहे हैं कि भारतवासी सिर्फ कंठ में रखते हैं, गीता का उपदेश देते रहते हैं, उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। लेकिन सिस्टर निवेदिता और मदर टेरेसा ने मानवता की सेवा करके मानो लग रहा है उन्होंने जीवन में गीता के संदेश को उतार लिया है और उस संदेश को अमल कर लिया है। बच्चों ये बार बार आप लोग देखिएगा और वीडियो में जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि इस बार आपका 12 है और वो बोर्ड है, ये पाठ से बहुत ज्यादा व्याख्याएं आती हैं। धन्यवाद।